कुछ लोग होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यूज़ करते हैं पैसों के लिए। आज मैं एक ऐसी ही वेब सीरीज़ लेकर आई हूँ, द गॉन गेम। द गॉन गेम 20 अगस्त को वूट पे रिलीज़ हुई है। ये सीरीज़ लॉकडाउन में ही बनाई गई है। ये कहानी है गुजराल फैमिली के बारे में। लॉकडाउन की वजह से सारे फैमिली मेंबर्स अलग अलग सिटीज़ में है। राजीव दिल्ली में है, उसकी वाइफ सुनीता लखनऊ में है, उन दोनों की बेटी अमारा बेंगलोर में है और अमारा के भाई भाभी साहिल और सुहानी बॉम्बे में। साहिल बैंकॉक से आया है और अपने कमरे में क्वारंटाइन है। सारी फैमिली वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे के टच में रहती है। अमारा और प्रतीक रिलेशनशिप में थे पर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। प्रतीक डॉक्टर है और साहिल का खास फ्रेंड है। सुहानी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती है। अपनी छोटी छोटी बात भी वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती है। इसी वजह से उसका और साहिल का कई बार झगड़ा भी हो जाता है। एक दिन वीडियो लेते लेते सुहानी से किचन का सीसीटीवी कैमरा टूट जाता है। राजीव को चौधरी कॉल करके अपने 10 करोड़ वापस देने को कहता है। राजीव परेशान होकर चौधरी को ब्लॉक कर देता है। गुस्सा होकर चौधरी साहिल के घर पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है। साहिल अपने पापा से इस बारे में बात करता है पर राजीव उसे परेशान ना होने को कहता है। साहिल को बैंकॉक से आए 6 दिन हो गए हैं पर उसका बुखार कम नहीं हो रहा है। उसको खांसी भी है। कोरोना के सिम्टम्स देखकर सुहानी अमारा को सब बताती है। अमारा प्रतीक से बात करती है और उसे साहिल के साथ हॉस्पिटल जाने को कहती है। प्रतीक उसे जानकी सदन हॉस्पिटल में ले जाता है। कोरोना टेस्ट होता है और 2 दिन बाद टेस्ट पॉजिटिव आता है। सारे फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। राजीव बॉम्बे जाना चाहता है पर सारे प्लेन और ट्रेन बंद है। प्राइवेट कार की भी परमिशन नहीं मिलती है। साहिल को कोरोना हुआ है ये जानकर उसके सोसाइटी वाले सुहानी को परेशान करते हैं और उसके घर को बाहर से लॉक कर देते हैं। साहिल मैसेज करके सुहानी को बताता है कि वो आईसीयू में है। अमारा साहिल के मोबाइल पे कॉल करती है पर कॉल नहीं लगती है। वो हॉस्पिटल में कॉल करके साहिल के बारे में पूछती है पर हॉस्पिटल से जवाब आता है कि साहिल नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं है। एक दिन बाद अमारा को सुहानी का कॉल आता है कि साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। साहिल के जाने के बाद अब सुहानी घर में अकेली हो जाती है। उसके साथ घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है, जैसे कि रात में टीवी का अपने आप ऑन हो जाना। उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। साहिल के लिए पूजा करते वक्त सुनीता को सुहानी के घर में कोई दिखाई देता है। सुहानी पूरा घर देखती है पर कोई नहीं होता है। वो अब इस घर में अकेली नहीं रह सकती थी। अपना क्वारंटाइन पूरा होने के बाद वो यहाँ से जाने का फैसला लेती है। दूसरे दिन अमारा को साहिल का फ़ोन आता है पर सामने से कुछ आवाज़ नहीं आती है। वो फिर से जानकी सदन हॉस्पिटल जहाँ साहिल एडमिट हुआ था वहाँ फ़ोन करती है पर उसे जवाब मिलता है कि साहिल नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया है। दूसरी बार ऐसा जवाब मिलने पर अमारा को गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो सुहानी ने भेजी साहिल के अंतिम संस्कार की पिक देखती है। गौर से देखते ही उसे पता चलता है कि वो पिक नकली है और इंटरनेट से उठाई गई है। अब उसे लगता है कि साहिल जिंदा हो सकता है। साहिल को घर से प्रतीक लेके गया था, इसीलिए अमारा उस पर शक करती है और उसे हॉस्पिटल से साहिल की चीज़ें लाने को कहती है। राजीव की फैक्ट्री में आग लग जाती है। इसके पीछे उसे चौधरी का हाथ लगता है। अमारा साहिल के बारे में अपने मॉम डैड को बताती है। ये सुनकर राजीव को याद आता है कि चौधरी साहिल से मिला था। इसके पीछे भी उसे चौधरी का हाथ होने का शक होता है। राजीव चौधरी को कॉल करता है और साहिल के साथ क्या किया है ये पूछता है। चौधरी कहता है टाइम बहुत कम है, पैसे का इंतज़ाम करो। राजीव को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे चौधरी का ही हाथ है। वो तुरंत पैसे का इंतजाम करने लगता है। राजीव अपना कनेक्शन लगाकर जानकी सदन हॉस्पिटल के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का लिस्ट मंगवाता है। उस लिस्ट में साहिल का नाम ही नहीं होता है। उसको यकीन हो जाता है कि साहिल जिंदा है। वो चौधरी को कॉल करके साहिल से बात करने को कहता है पर चौधरी उसे साहिल से बात करने नहीं देता है। हमारा एक हैकर से साहिल का फ़ोन हैक करवाती है। इससे उसको पता चलता है कि साहिल का फ़ोन सुहानी की गाड़ी में है। उनको लगता है कि सुहानी भी इन सब में इन्वॉल्व है। प्रतीक, चौधरी और सुहानी की कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि चौधरी इसमें इन्वॉल्व नहीं। वो तो राजीव को उसी की बात में फंसा गया था। प्रतीक रात को 3 बजे सुहानी को मैसेज करता था। उन दोनों का ही अफेयर चल रहा है।
कल सुबह तो सुहानी घर छोड़कर जाने वाली है। अब जो करना है अभी करना होगा। अमारा सुहानी के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए उसे हैक करवाती है, पर सुहानी के घर का वाईफाई ऑफ होने की वजह से उसे वाईफाई ऑन होने का वेट करना होगा। अगली सुबह वाईफाई ऑन हो जाता है और घर की सारी फुटेज राजीव के लैपटॉप में आ जाती है। वो सारी फुटेज चेक करता है। उसमें उसे सुहानी के घर के बाहर प्रतीक दिख जाता है। प्रतीक और सुहानी मिले हुए हैं। अमारा सुहानी का फोन हैक करवाती है। वो प्रतीक और सुहानी के बीच हुई चैट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि सुहानी उसी के साथ जाने वाली है। वो निकलने ही वाले हैं, लेकिन राजीव पुलिस को फोन कर देता है। वो सुहानी को लेके जाते हैं और प्रतीक को भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं। इंस्पेक्टर प्रतीक और सुहानी की पूछताछ करते हैं, पर दोनों अपने आप का बचाव करने लगते हैं। अमारा को साहिल के ट्रैवल एजेंट का कॉल आता है साहिल की पेमेंट करने के लिए। पेमेंट डिटेल देखकर अमारा को पता चलता है कि साहिल बैंकॉक गया ही नहीं था, उसने फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाई थी। अमारा फिर से साहिल का ईमेल हैक करवाती है और उससे पता चलता है कि साहिल बैंकॉक नहीं दुबई गया था। उसने वहां रवि बी नाम से ट्रांजैक्शन भी किए थे। अमारा इंस्पेक्टर को सुहानी से रवि बी के बारे में पूछने को कहती है। सुहानी बताती है कि रवि बी यानी रवि भाटिया वो सुहानी के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम है। प्रतीक इंस्पेक्टर के सामने कबूल करता है कि साहिल जिंदा है और कल तक उसके साथ ही था। ये सब प्लान साहिल का ही था। साहिल 100 करोड़ कमाने की लालच देकर प्रतीक के साथ एक प्लान बनाता है। वो बैंकॉक से आया है ऐसा झूठ बोलकर क्वारंटाइन हो जाता है और बुखार खांसी होने का नाटक करता है। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बहाने घर से चला जाता है और प्रतीक के घर उसके साथ ही रहता है। साहिल ने ही प्रतीक को अपने फ़ोन से अमारा को कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन प्रतीक ने सुहानी को कोई मैसेज नहीं भेजे थे। प्रतीक के मोबाइल से सुहानी को मैसेज भेजने वाला साहिल ही था। इस बात का प्रतीक को कुछ पता ही नहीं था। साहिल चाहता ही था कि अमारा को उसकी मौत पे शक हो और प्रतीक और सुहानी फंस जाए। ये सब उसने पैसों के लिए किया। आगे हमें टीवी में एक न्यूज़ दिखाई जाती है 350 करोड़ के बैंक लोन स्कैम के बारे में। ये न्यूज़ साहिल देखता है और चीयर्स करता है, मानो अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। इससे ये बात साबित होती है कि इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड साहिल ही है। ये 350 करोड़ का बैंक लोन स्कैम भी उसी ने किया है। फिर साहिल माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन की टिकट बुक करता है नेपाल जाने के लिए और पैसेंजर में नाम लिखता है रवि भाटिया। सीरीज के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुहानी अमारा को वीडियो कॉल करके बताती है कि साहिल ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और सीरीज यहीं पूरी होती है। पूरी सीरीज में साहिल ने 350 करोड़ का स्कैम कैसे किया ये नहीं बताया गया है। शायद इसी स्कैम के बारे में और रवि भाटिया कौन है इसका जवाब हमें सीरीज की दूसरी सीजन में मिल जाए। मेकर्स ने दूसरी सीजन की कंफर्मेशन भी दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि ये सीरीज देखी या नहीं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें।